नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे कैसे गिरा रोहतास में रोपवे, आईआईटी पटना की जांच में क्या बातें सामने आई, जानेंगे पटना मेट्रो के फर्जी नौकरी के बारे में, साथ ही देखेंगे नए साल पर पटना पुलिस ने क्या खास तैयारी की है, साथ ही जानेंगे पिंक बस को मिली पहली महिला ड्राइवर के बारे में। पर उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोहतास रोपवे हादसा, ट्रायल में वायर स्लिप, अपर टर्मिनल क्षतिग्रस्त, आईआईटी पटना ने जांच शुरू की। पटना मेट्रो फर्जी इंटरव्यू, नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी। नए साल पर पटना पुलिस अलर्ट, सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए खास तैयारियां। बिहार में ठंड का प्रकोप तेज, 22 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूडाइस डाटा अपलोड का अल्टीमेटम, 31 दिसंबर तक पूरा ना करने पर डीईओ डीपीओ होंगे जिम्मेदार। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। बिहार में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पिंक बसों की स्टीयरिंग अब महिला संभालेंगी और जल्द ही सड़कों पर फर्राटा भरेंगी। इस पहल से महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ महिला यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत बसों की स्टीयरिंग महिलाएं संभालेंगी और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। औरंगाबाद जिले के आईडीटीआर में इस समय 21 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं और जल्द ही सड़कों पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएंगी। राज्य में कुल 225 महिला चालकों की आवश्यकता है और सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठा रही है। पिंक बस सेवा पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे प्रमुख जिलों में शुरू हुई थी। यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और बढ़ती मांग को देखते हुए इसे धीरे धीरे सभी जिलों में फैलाने की योजना बनाई जा रही है। परिवहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि यह पहल न केवल महिलाओं को रोजगार देने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मान दिलाने का भी काम करेगी। महिला चालक जल्द ही पिंक बसों को सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखेंगी, जो बिहार में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण साबित होगी। बिहार में ठंड ने अपना सबसे कड़ा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश, घना कोहरा और तेज पछुआ हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देखिए ये पूरी खबर। बिहार में हड्डी कपाने वाली ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सोमवार को खगड़िया में ठंड के बीच हल्की बारिश हुई, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई। पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में लोग दिन भर ठिठुरते नजर आए। रविवार को पटना सहित राज्य के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही और दोपहर में निकली हल्की धूप भी राहत नहीं दे सकी। आधे घंटे में ही धूप बादलों में छिप गई और पूरे दिन ठंड का असर बना रहा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पछुआ हवाएं चलीं, जिससे ठंड और तेज महसूस की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को बिहार के 22 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में दिन भर धूप नहीं निकलने और तापमान में गिरावट की चेतावनी दी गई है। कोहरे का असर यातायात पर भी साफ दिख रहा है। पटना जंक्शन से चलने वाली 8 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग के अनुसार नए साल तक बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है और पारा 3 डिग्री तक पहुंचने की भी आशंका है। रविवार को मुजफ्फरपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री और न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजगीर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत और हिमालयी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में सर्द हवाएं आ रही हैं। इसी वजह से फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। विकास की रफ्तार में सुरक्षा को दरकिनार करने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है, ये रोहतास में हुए रोपवे हादसे में साबित हुआ है। शुक्रवार को ट्रायल के दौरान वायर स्लिप होने से अपर स्टेशन टर्मिनल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य की बात है कि जनहानि नहीं हुई।
लेकिन अगर उस वक्त कोई मौजूद होता तो। बहरहाल शनिवार को आईआईटी पटना की जांच टीम मौके पर पहुंची। क्या कुछ निकला उनके रिपोर्ट में, आइए विस्तार से समझते हैं। ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बनाए जा रहे रोपवे प्रोजेक्ट में हुए हादसे ने राज्य सरकार की योजनाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। शुक्रवार को ट्रायल के दौरान हुई इस घटना में अपर टर्मिनल स्टेशन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद शनिवार देर शाम आईआईटी पटना की तकनीकी जांच टीम मौके पर पहुंची। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड BSBCL द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार रोपवे के ट्रायल के दौरान इसकी क्षमता बढ़ाने का कार्य चल रहा था। इसी प्रक्रिया में अचानक वायर स्लिप हो गया, जिससे पहाड़ी पर स्थित अपर टर्मिनल स्टेशन को नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि ट्रायल के समय स्थल पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम विभाग ने तत्काल प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति को 24 घंटे के भीतर जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही हादसे के वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी जांच की जिम्मेदारी आईआईटी पटना को सौंपी गई है। शनिवार को निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम रोपवे स्थल पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त अपर टर्मिनल स्टेशन, वायर सिस्टम, टावर संरचना और ट्रायल प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की गहन जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट बिहार पुल निर्माण निगम विभाग को सौंपी जाएगी। कैमूर पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यह महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना शुरू की गई थी। लेकिन अब स्थानीय स्तर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए आनन फानन में ट्रायल कराया गया। इन आरोपों से क्षेत्र में लोगों के बीच आक्रोश बढ़ गया है। हालांकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने स्थल पर पोस्टर लगाकर रोपवे संचालन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर फर्जी इंटरव्यू कर बेरोजगार युवाओं के पैसे ठगने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए बुलाकर मेडिकल और ट्रेनिंग के नाम पर रकम वसूली गई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है और मेट्रो प्रशासन ने युवाओं को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने की सलाह दी है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की 31 दिसंबर को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य तिथियों की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और बताया है कि परीक्षा मई में होगी और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उम्मीदवार CUET.NTA.nic.in पर सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें भाषा, डोमेन विषय और जनरल टेस्ट शामिल है। दस्तावेज में नाम सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। नए साल के जश्न को देखते हुए पटना पुलिस ने सुरक्षा और यातायात को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में बैरिकेडिंग, नो पार्किंग जोन और जरूरत पड़ने पर रूट डाइवर्जन किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए शक्ति सुरक्षा दल सक्रिय रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और 12 जनवरी 2026 तक btst.bihar.government.in पर किया जा सकता है। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए रखे गए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के 1.70 करोड़ से अधिक छात्रों का UDAIS डेटा 31 दिसंबर तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब भी करीब 5.93 लाख छात्रों की एंट्री बाकी है। तय समय तक काम पूरा नहीं होने पर DEO और DPO पर कार्रवाई भी की जाएगी। थावे भवानी मंदिर चोरी मामले में पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के अरार वार्ड 28 में शरीफ आलम के घरों में करीब 10 घंटे तक छापेमारी की है। कार्रवाई में कई चोरी के सामान बरामद हुए हैं, जबकि आरोपी परिवार समेत फरार है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
पूर्वी चंपारण के हरिसिद्धि थाना क्षेत्र से एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का बाल बालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पटना समेत पूरे बिहार में निजी वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिलों में जांच अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के चोट्टा चंदा गांव में आपसी विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने एक प्लम्बर मिस्त्री को गोली मार दी। घायल युवक विनोद कुमार को पैर में गोली लगी है और उसकी इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।